प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 24 अप्रैल सन 2020 का वीडियो जारी करने जा रहा हूँ। आज हम गद्य खंड पर चर्चा करेंगे। मैं गणेश कुमार गुप्ता। आज हम गद्य खंड में पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश जी को। इन्होंने नेताजी का चश्मा शीर्षक से कहानी लिखी। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन बचपन और नौकरी का ज़्यादा समय इन्होंने राजस्थान में बिताया। फिलहाल इस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज 8वें दशक का अर्थ होता है सन 80 के समय। सन 1980 के समय के उभरे ये लेखनकार हैं, लेखक हैं। स्वयं प्रकाश आज समकालीन का मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास की जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषक के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तात्पर्य यह है कि जो इनकी कहानियाँ हैं वो रोचक किस्सा गोई शैली में लिखे गए हैं। जैसे पहले किस्सा कहानियाँ बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम सुनते आते थे, तो उसमें एक रोचकता होती थी। इनकी कहानियों में भी वो रोचकता दिखाई देती है। जो वाचिक अर्थ होता है वंचना करना, बोलना, भाषण देना, मतलब बोलने की परंपरा को समृद्ध करती है। यानी इनकी कहानियाँ हम पढ़ के किसी को सुना भी सकते हैं, जो काफ़ी रोचक होगी। आइए अब पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। नेताजी का चश्मा। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मा वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। प्रस्तुत कहानी जो नेताजी का चश्मा है, उसमें बड़े ही सुंदर तरीके से स्वयं प्रकाश जी ने एक साधारण से व्यक्ति के आधार पर देश प्रेम की भावना को बताने की कोशिश की है कि देशभक्ति या देश प्रेम ज़बरदस्ती किसी में पैदा नहीं किया जा सकता, वो स्वतः ही सबके मन में अवस्थित रहती है और समय समय पर उसका प्रस्फुटन भी होता रहता है। यहाँ स्वयं प्रकाश जी यह भी बताते हैं इस कहानी में
कि बच्चे भी या बच्चों के मन में भी देश प्रेम की भावना बनी हुई है और यह कहानी में स्वयं ही परिलक्षित हो रही है। आप कहानी का अवलोकन करेंगे तब आपको और भी स्पष्ट होगा। आइए कहानी पर चर्चा करते हैं। नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश ने इसमें साधारण सी घटना को भी विशेष अर्थ देते हुए यह कहानी लिखी। कहानी की शुरुआत। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। ओपन एयर सिनेमाघर से तात्पर्य यह है जिसमें चारों ओर बाउंड्री तो होती है, बाउंड्री भले ही किसी भी चीज़ की हो लेकिन उसकी छत नहीं होती है, ओपन होता है वो पूरी तरह। ऐसा सिनेमाघर पहले चला करता था। और नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यहाँ स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि यह कहानी जो है वो नेताजी की मूर्ति से संबंधित एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित है, और चूँकि अच्छे मूर्तिकार और मूर्ति की लागत बहुत अधिक होने के कारण जो बजट था वो कम था और इस चर्चा में अधिक समय बर्बाद हो गया और चिट्ठी पत्री मतलब शासनादेश प्राप्त करने में काफ़ी समय बर्बाद हुआ। और इसी तरह चर्चा में काफ़ी समय बर्बाद होने पर बोर्ड की जो शासनावधि थी, मतलब शासन की अवधि थी, वो समाप्त होने वाली थी। और समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा कि जब समय समाप्त होने लगा तो बहुत ही जल्दबाजी में कुछ न सूझा तो उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही यह जिम्मा सौंप दिया कि वो नेताजी की मूर्ति बनाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, और अंत तो गत्वा कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल प्रयास और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी। प्रयास बहुत ही सराहनीय था, प्रयास बहुत ही अच्छा था। जो मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति अच्छी भी बनाई थी, लेकिन एक
कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यहाँ जो सबसे प्रमुख बात है कि नेताजी की जब भी हमको याद आती है या जब भी उनकी तस्वीर हम देखते हैं तो उनकी जो गोल फ्रेम वाली, उनके आंखों पर जो गोल फ्रेम वाली चश्मा लगा रहता है उस पर हमारा ध्यान अधिक रहता है। और बिना चश्मा के नेताजी को शायद हम जान ना पाए, समझ ना पाए। तो यहाँ मूर्तिकार ने चश्मा शायद नहीं बनाया, भूल गया, या क्या कारण रहा। यानी चश्मा तो था, चश्मा उनकी आंखों पर नहीं था। और लेखक कह रहे हैं चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। संगमरमर का चश्मा नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा उस पर संगमरमर का नहीं था, लेकिन चश्मा था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। स्वयं प्रकाश जी यहाँ बता रहे हैं कि चश्मा तो यहाँ नहीं था। जो संगमरमर की मूर्ति थी उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, लेकिन चश्मा पहनाया गया था, असली चश्मा जो चौड़ा काला फ्रेम की का चश्मा था जो मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान मतलब जो जिज्ञासा भरी मुस्कान थी। वाह वाह भाई वाह, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यहाँ लेखक बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आजकल हम आसपास भी देख रहे हैं अपने कि देशभक्ति को मजाक बना के उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो नागरिक हैं उस गांव के, उस कस्बे के, उनका यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है कि कम से कम उन्होंने नेताजी के मान सम्मान को बनाए रखने की कोशिश की, भले ही कृत्रिम रूप से, लेकिन उन्होंने यह प्रयास किया। अब हम कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। आपको शब्दार्थ प्रेषित कर दिया जाएगा, उसका भी आप अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।